हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 35 साइज कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्क वाला कुर्ती है, बॉर्डर वर्क पे बना हुआ है, कितना सुंदर यहाँ पे ये। और उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा फ्रंट पार्ट में पूरा वर्क बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से बॉर्डर मिला के इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ पे अगर इसमें वर्क नहीं बना होता तो यहाँ पे इसको जितना आपका सीना होता, जितना हिप होता, उसी के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना रहता। तो यहाँ पे ये बॉर्डर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर बॉर्डर से बॉर्डर मिला के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक बराबर से, इस तरह से। तो देखिए फोल्ड कर लिए हैं। बंद एरिया अपनी साइड रखे, खुला एरिया इस साइड रखे हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट है 38 इंच लंबाई है, 35 इंच सीना है, कमर है 28 इंच, हिप है 37 इंच, आगे गला 6.5 इंच, पीछे गला 6.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 18 इंच, मोहरी है 10 इंच, आर्म होल है 15 इंच। तो इस मेजरमेंट पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसमें बॉर्डर बना हुआ है, तो नीचे चौक नहीं बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 38 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो ये टेप को रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 14 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से हाफ इंच मार्जिन है, तो यहाँ पे 13.5 इंच आएगा। उसके बाद यहाँ से कंधे पर से इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 20.5 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे, जहाँ से चौक खोला जाता है। तो यहाँ पर कंधे की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गला डीप है, तो यहाँ पे ये 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पे कंधा की चौड़ाई रखने से कंधा सरकता नहीं है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी यहाँ पे 5.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो जितना आपका सीना है उसी हिसाब से आप उसका चौथाई हिस्सा निकाल के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 2 इंच मार्जिन लेके निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा लेना है। तो एकदम सेम उसी तरीके से यहाँ पर जितना आपका कमर है उससे यहाँ पे चौथाई हिस्सा करना है। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ से हिप का चौथाई हिस्सा लेना है, इस तरह से निशान लगाना है। नीचे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, जितना फैला दामन चाहिए उसी हिसाब से आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला निशान जो फिटिंग वाला निशान है इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच मार्जिन लेंगे जो चाक बनाएंगे। तो यहाँ पर आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे बढ़ा के लिए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई देंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 6.5 इंच गला तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इसमें इस तरह से पान गला बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से पान गला बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 35 इंच सीना है, 28 इंच कमर है, 37 इंच हिप है। उसके बाद यहाँ पे ये निशान कंप्लीट हो गया है। अब सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाएं। तो यहाँ पे देखिए गला हम बुकरम पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम पाइपिंग बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको कटिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। तो यहाँ फिटिंग वाला जो निशान है उस पर इस तरह से कट लगा लेना है।
उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक का भी निशान इस तरह से लगाएंगे। कैंची के नेक से पीछे का भी निशान इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ से इस तरह से डार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डार्क कर लिए हैं। इस तरह से निशान लगाने से सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आता फिटिंग देने में। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से काट के सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बिछा लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि नीचे दामन बनेगा। तो यहाँ पे ये बॉर्डर है, इसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ पर इस तरह से रख लेना है, सेट करके इस तरह से सेट करके बराबर कर लेना है। तो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आप लोग के लिए। स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एकदम सेट कर लेना है। अगर इस तरह से आप लोग भी कटिंग करेंगी तो आप लोग का भी कुर्ती बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आप लोग देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखकर उसके बाद सेम इसी नाप पे कुर्ती कटिंग करेंगी। इससे ज़्यादा भी इससे कम भी इसी नाप से कटिंग करेंगी तो आप लोग का एकदम परफेक्ट कुर्ती बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से कंधे को नापेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घट बढ़ जाता है तो फैला हुआ गला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से नाप लिया जाता है, क्योंकि जितना फ्रंट पार्ट का कंधा होता है उतना ही बैक पार्ट में लिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आर्म होल को 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। बैक के आर्म होल को चेंज इतना ही करना रहता है आर्म होल को, और गला आपको छोटा बड़ा बनाना है तो गला को भी चेंज करना रहता है बैक पार्ट में। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। इस तरह से सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे ये जो बैक पार्ट के आर्म होल में निशान लगा है उसी निशान पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर लंबाई इस तरह से 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 6 इंच तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पे इसका चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ये सुंदर से कटिंग हुआ है। उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है उससे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव भर का इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बार फोल्ड किए हैं, उसके बाद एक बार और फोल्ड किए हैं। तो यहाँ पर ये 4 फोल्ड में हो गया है। बंद एरिया अपने साइड रखना है, खुला एरिया बाहर की साइड रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे, जो आगे यहाँ पे मोहरी फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 17 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कपड़ा कम है, 1 इंच छोटा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी यहाँ से 10 इंच है तो 5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच पे आर्म होल को डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी 2 इंच मार्जिन लेंगे। आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकती हैं। तो इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है दोनों निशान को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गोलाई का शेप दे दी है। उसके बाद यहाँ पर सेम निशान पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इधर से भी कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सेंटर पे कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेना है। खोल के उसके बाद यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल इस तरह से काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पर इतना इस गहराई छाट लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्लीव्स भी कटिंग हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये बैक पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखेंगे तो आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 35 साइज 36 साइज कुर्ती की कटिंग कितने आसान तरीके से होती है। तो यहाँ पे स्लीव्स हो गया। फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।